नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट में हम लोगों ने देखा था सिस्मिक वेव तक। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था सिस्मिक वेव को किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, उसका क्या स्केल होता है, सिस्मोग्राफी उसका स्केल होता है। सिस्मिक वेव दो प्रकार के होते हैं, सरफेस वेव और बॉडी वेव। बॉडी वेव भी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सरफेस वेव भी दो प्रकार के होते हैं, क्यू वेव और आर वेव। सारे कुछ को समझा था। पी वेव का क्या नेचर होता है, एस वेव का क्या नेचर होता है, सब कुछ। एस वेव का क्या स्पीड है, पी वेव का क्या स्पीड है, सारे कुछ को हम लोगों ने समझा था। और उसी के माध्यम से हम लोग दूसरा वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे कि आखिरकार कैसे हम लोग धरती के अंदर का पता लगाते हैं। धरती के अंदर क्या है, क्या इनकी दूरियां हैं, क्या क्या है, सारे कुछ के बारे में कैसे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में पता करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि अर्थ को जो है, अर्थ के अंदर जो है पता लगाने का दो मेथड, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड था, और सोर्स दो था, फैक्चुअल और एनालिसिस। आज हम लोग देखेंगे फैक्चुअल सोर्स को और एनालिसिस सोर्स को। आखिरकार ये इससे कैसे पता चलता है। फैक्चुअल सोर्स में हम लोगों ने, फैक्चुअल सोर्स को अगर हम लोग देखते हैं तो लेयर स्ट्रक्चर्स, पता चला कि अर्थ जो है लेयर बाय लेयर में डिवाइड है, मतलब परत दर परत डिवाइड है। ऐसे नहीं है जैसे कि एक परत दो परत इस तरह से, जैसे केक देखते हैं ना उसी तरह से, या फिर ओनियन देखते हैं, प्याज एक छिलका को हटाते दूसरा छिलका को हटाते, तीसरा, उस तरह से है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि उसी तरह से क्या अर्थ भी है। अर्थ को हम पूरा देखेंगे तो तीन भाग में है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये तीन लेयर है, और तीनों लेयर को हम लोग चलिए गहराई से पढ़ते हैं। क्या है क्रस्ट का जो है दूरी, लगभग क्रस्ट का जो डिस्टेंस है, क्रस्ट का चौड़ाई जो है वो 100 किलोमीटर तक है, 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक क्रस्ट है। और मेंटल जो है 100 से लेकर, मेंटल जो है 100 से लेकर 2700 किलोमीटर तक है, 100 से लेकर 2700 किलोमीटर मेंटल की चौड़ाई है। और कोर की चौड़ाई 2700 से लेकर 6370 किलोमीटर, यानी 6370 किलोमीटर तक कोर की चौड़ाई है। चलिए हम लोग और भी जानते हैं ये। चलिए देखते हैं। क्रस्ट जो है, क्रस्ट दो भाग में डिवाइड है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक ओशियनिक क्रस्ट। देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये हो गया, ओशियनिक ये ओशियन हो गया। ये ओशियन, डायग्राम उतना बढ़िया से नहीं आता है, ओशियन हो गया, ये ओशियन हो गया। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऐसा क्रस्ट जो प्लेटियो और माउंटेन्स के नीचे होता है, समझ रहे हैं, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ओशियनिक क्रस्ट जो ओशियन के नीचे होता है उसको कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट। तो ये दो को हो गया। जो ओशियन के नीचे, जिसपे ओशियन पूरा पानी समुद्र देखते हैं, समुद्र के नीचे जो सबसे नीचे होता है उसको कहते हैं, उस क्रस्ट को कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट। जो समुद्र के नीचे जो धरती है जो नीचे है तो उसको कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट। तो ओशियनिक क्रस्ट को चलिए देखते हैं। ओशियनिक क्रस्ट जो है ये देखिए इतना है, इसके जस्ट 5 से 7 किलोमीटर नीचे जाएगा दूसरा परत शुरू हो जाएगा, मेंटल परत शुरू हो जाएगा। ये देखिए अब क्या किया सब ज्योग्राफर, सब क्या किया, अब किया ये कि ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखा और ओशियनिक क्रस्ट देखा तो बोला कि दोनों में डेंसिटी किसका अधिक है। अब आप भी सोच रहे होंगे डेंसिटी किसका अधिक होगा। अब सोचिए वो जो ओशियन है, पानी का जितना भार है सब तो एक ही जगह रख दिया है, पूरा पानी का भार। ओशियनिक क्रस्ट पूरा पानी का भार उठाया हुआ है तो जरूर दाबेगा, प्रेशर बनेगा, दाब बनेगा। और जिस पे ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी अधिक होगा। जैसे डेंसिटी का हम लोग फार्मूला जानते हैं, मास बटा वॉल्यूम। और डेंसिटी और वॉल्यूम में देखेंगे तो इन्वर्सली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली। जैसे यानी कि वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी अधिक होगा, और वॉल्यूम अधिक होगा तो डेंसिटी कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स है, दोनों में रिलेशंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब डेंसिटी अधिक है। तो अब अधिक है, इस बात को पता लगाने के लिए क्या किया ज्योग्राफर, लेकिन देखो वहाँ से लेके आओ रॉक, पूरा पृथ्वी रॉक से बना, वहाँ से लेकर आओ रॉक और यहाँ से लेकर आओ रॉक, और दोनों रॉक का अगर डेंसिटी जाके चेक करना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ का डेंसिटी 2.5 से 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 2.5 से 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ देखा तो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए डेंसिटी में अंतर आ गया। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पूरा पानी का भार एकदम आप पे जो एकदम रख देंगे, मतलब समझ लीजिए 100 कुंटल का रख देंगे, पचक जाइएगा आप एकदम, सब हड्डी कुड्डी सब कुछ सुरिया के एक जगह हो जाएगा तो वहाँ डेंसिटी अधिक हो जाएगा।
तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए पूरा पानी का भार है एकदम हमेशा, तो ये यहाँ वॉल्यूम भी बहुत अधिक कम है, तो ये पाया गया कि इसका डेंसिटी अधिक है। अब देखा कि मिनरल्स कंटेनिंग का बात आया, बोला देखो मिनरल कहाँ सबसे ज़्यादा मिनरल मिलता है, कौन किस टाइप का मिनरल्स मिलता है। तो अब देखा तो इस एरिया में जो है सिलिकॉन, Si से सिलिकॉन और Ma से मैग्नीशियम, यानी SiMa, सीमा नाम की कोई लड़की नहीं, सीमा, SiMa मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम का मात्रा बहुत अधिक देखा गया इस एरिया में। ओशियनिक क्रस्ट के एरिया में देखा सिलिकॉन और मैग्नीशियम का मात्रा बहुत अधिक है। वही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ओर देखा तो बोला यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इस दोनों का मात्रा बहुत अधिक पाया। तो ये मत समझिए, यहाँ मैग्नीज मत समझिए, मैग्नीशियम एकदम कंसेप्ट के, ये पूछता भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है। तो सीमा इधर ये दोनों का अधिक मात्रा मिला और यहाँ ये दोनों का अधिक मात्रा मिला। फिर देखा दूसरा अगर हम देखते हैं तो फिर आया नीचे और नीचे गया तो देखा क्या कि एक छोटा सा कह सकते हैं मोल्टेन, प्लास्टिक का जो मोल्टेन है उस टाइप का मटेरियल पाया, मतलब डेंसिटी कम पाया। प्लास्टिक, मोल्टेन प्लास्टिक नहीं दिखते, चिपचिपा, ना ज़्यादा सॉलिड ना ज़्यादा लिक्विड, समझ रहे हैं, ना प्योरली लिक्विड कह सकते हैं उसको, एकदम ना ज़्यादा सॉलिड ना ज़्यादा लिक्विड, जैसे नहीं देखते हैं या फिर देखते हैं वो जो रहता है, तो वही इस लेयर को पाया। तो उस लेयर को नाम दिया जो 100 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच था, तो उसका नाम दिया लो वेलोसिटी जोन। उस लेयर का नाम दे दिया लो वेलोसिटी जोन और दूसरा नाम दिया एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनो मीन्स मतलब होता है जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है वीक, मतलब कमजोर परत है, कमजोर होगा, या मोल्टेन प्लास्टिक टाइप का है, या फिर कह सकते जेल देखें जो बाल में एकदम खड़ा करके चलता है, मुर्गी जैसे बना के जो चलता है उसी तरह से, तो एकदम एस्थेनोस्फेयर, तो वीक जेल लाइक टाइप का वहाँ मिला। तो वैसे समझ सकते हैं एस्थेनोस्फेयर जो 100 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच था, अब 400 से 770 इसके बीच शुरू हो जाता है। जैसे हम पहले भी देखे थे तो मेंटल शुरू हो जाता है। अब देखते हैं मेंटल जो है 2 भाग में डिवाइड है, मेंटल भी 2 भाग में डिवाइड है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल का डेंसिटी देखा, यहाँ डेंसिटी देखा 4.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, वही लोअर मेंटल का डेंसिटी देखा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब यही मोल्टेन, जहाँ वोल्केनिक मोल्टेन, ये भी परत था मोल्टेन टाइप का था, तो मोल्टेन, अब इसी को ब्रेक डाउन करके जो वोल्केनिक इरप्शन में देखिएगा, वोल्केनो जब देखेंगे गहराई से जब उनको पढ़ेंगे तो इसी लेयर एस्थेनोस्फेयर को भी जैसे ही इसको तोड़ता है ब्लास्ट करके निकलता है एकदम लावा सब, मैग्मा सब। तो यहाँ इस लेयर, ये मेंटल हो गया, मेंटल भी 2 प्रकार का, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब देखिए कोर शुरू हो जाता है, कोर का देखेंगे तो 2700 से लेकर 6370 किलोमीटर तक है। तो अब कोर भी 2 प्रकार का, 2 टाइप का है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर का अगर डेंसिटी देखेंगे तो इसका है 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और इसका डेंसिटी देखेंगे तो 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब और एक चीज, आउटर कोर जो है ये लिक्विड इन नेचर है, आउटर कोर कौन सा है, लिक्विड इन नेचर, और इनर कोर जो है वो सॉलिड इन नेचर है, सॉलिड है। कोर 2 प्रकार का, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर क्या है, लिक्विड इन नेचर, और इनर कोर जो इनर कोर वो सॉलिड इन नेचर है। तो ये और इनर कोर में जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो मिनरल्स देखा गया वो देखा गया निकल और फेरस, लोहा और निकल। और इस दोनों को देखिएगा तो नाइफ, NIFE, चाकू, इससे भी याद रख सकते, के को हटा दीजिएगा, नाइफ, तो NIFE नाइफ, निकल और फेरस ज्यादा मात्रा में मिला इनर कोर में देखा गया, सोच सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार ये कैसे पता चला, ये सिलिकॉन, मैग्नीशियम या नाइफ इतना अंदर जाके ये कैसे पता चल गया। जब इतना अंदर हम जा नहीं सकते, कितना बात 6300 किलोमीटर, लगभग 6400 किलोमीटर, उतना अंदर कैसे ये पता चल गया। नाइफ है, निकल अधिक मात्रा में है और आयरन अधिक मात्रा में, इतना अधिक मात्रा में, या फिर ये लिक्विड इन नेचर है, कोर जो है लिक्विड इन नेचर है, या फिर एस्थेनोस्फेयर जो कि 12 किलोमीटर हम डायरेक्टली जा पाए थे, या 100 किलोमीटर नीचे एस्थेनोस एक वीक लेयर है, ये कैसे पता चल गया। तो ये सारा कुछ का हम लोग अब पता लगाते हैं
इसका पता लगाते हैं हम लोग एनालिसिस मेथड में। ये जानकारी हमें मिलता है एनालिसिस मेथड द्वारा। अब हम लोग एनालिसिस मेथड को देखते हैं, इनको पहले आप लोग देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग एनालिसिस मेथड देखते हैं। अब इस मेथड से पूरा पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एनालिसिस 3 मेथड होता है, 3 एनालिसिस मेथड होता है। पहला एनालिसिस मेथड होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बिहेवियर ऑफ पी वेव एंड एस वेव, और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूटी एनालिसिस, और तीसरा होता है शैडो जोन एनालिसिस। 3 है, पहले इस 2 को देख लेते हैं हम लोग। ठीक, देखिए अब हुआ क्या कि जैसे पी वेव और एस वेव, फिर से इस वीडियो में पी वेव और एस वेव, जैसे एक जो हम नेचर कल पढ़े थे पी वेव और एस वेव के बारे में। पी क्या होता है, तीनों मीडियम में ट्रेवल करता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। और एस जो था सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड में करता है, एस से सेकेंडरी, एस से सॉलिड। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक, सॉलिड, लिक्विड, गैस और सॉलिड, सिर्फ सॉलिड में। अब क्या होता है, अब देखते हैं। अब ये मान लीजिए कि अर्थ है, ठीक, यहाँ जापान में कल भी भूकंप करवाए थे, उस दिन भी भूकंप करवाए थे, अब फिर करवाते हैं भूकंप। वैसे तो होते रहता है, फिर करवाते हैं। अब जापान में भूकंप हुआ, अब बॉडी वेव हो गया, पी वेव और एस वेव, ये ट्रैवल कर रहा है, पूरा ट्रैवल कर रहा है, खुला छूट है इसको। ठीक, अब ट्रैवल किया और इंडिया यहाँ मान लेते हैं सपोज डैट, और इंडिया तक आया पी वेव और एस वेव। वहाँ जापान से फ़ोन किया कि मोदी जी पहुँचे, पी वेव पहुँचा, तो बोला हाँ पहुंच गया। मान के चलिए कि 10 बजे हुआ भूकंप। ठीक, और मोदी जी को फ़ोन किया, मोदी जी पहुंचा, तो बोला कहाँ पहुंचा है, तो बोला नहीं पहुंचा अभी तक, तो बोला नहीं पहुंचा है, तो बोला ओह। फिर 10 मिनट बाद पहुंचा, फ़ोन किया, 10:05 में फ़ोन किया था पहले, फिर 10:10 में फ़ोन किया, 10:10 में, बोला मोदी जी पहुंचा, तो बोला हाँ अब पहुंच गया। बोला ओ आप पहुंचा है, लेट हो गया है, तो 5 मिनट पहले इसको पहुंचना चाहिए मोदी जी, ये 5 मिनट लेट कहाँ कर दिया, ये अंदर में कुछ गड़बड़ी है क्या। तो बोला ये कैसे बोल रहे 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, 5 मिनट लेट कर दिया। ज़रा विस्तार से समझाइए। विस्तार से ये समझाइए, जैसे कि हम लोग जानते हैं स्पीड का डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक, हमको डिस्टेंस पता है, ठीक, ये हो गया डिस्टेंस, और टाइम निकालने के लिए d/s यहीं से, और स्पीड भी हमको पता है, बताए थे ना हम लोग कल जाने थे 7 किलोमीटर पर सेकेंड, और एस वेव का 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस और स्पीड दोनों पता है तो हमको टाइम पता चल जाएगा। इससे बोला कि 5 मिनट 10:05 में इसको यहाँ पहुँच जाना चाहिए, और 10:10 में पहुंचा है, तो ये बीच में कर क्या रहा था, 5 मिनट कहाँ गवाया है, कुछ चक्कर है इसमें। तो अब यहीं से पता लगाना शुरू कर दिया, बोला क्या चक्कर है। तो अब क्या क्या साइंटिस्ट सारे मेटल्स पे, जितना भी मेटल था सब मेटल पे पी वेव और एस वेव को ट्रैवल करना शुरू कर दिया, किस मेटल पे कितना स्पीड इसका रहता है। इससे पता लगाने लगा कि अच्छा ये मेटल में इतना गति रहता है, इस मेटल में इतना स्पीड रहता है, पी वेव और एस वेव का इसमें इतना रहता है। सब मेटल पे कई पी वेव और एस वेव छोड़ा गया। उसके बाद इसमें भी कई बार प्रैक्टिस किया गया, भेजा गया। जब पूरा पी और एस वेव का स्टडी किया गया तब एक ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट किया गया। वो ये देखते हैं ग्राफ। अब ग्राफ में मान के चलते हैं कि ये जो हो गया y, ये जो हो गया x, तो ये क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, पी वेव और एस वेव का वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये डेप्थ को, गहराई को रिप्रेजेंट करता है। एक्स जो है वो गहराई को रिप्रेजेंट करता है, वही अर्थ के गहराई को, जो कोर मेंटल और क्रस्ट मेंटल कोर जो था उसको, गहराई को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं, अब जैसे ग्राफ भेजा तो पहला जो क्रस्ट था तो उसमें देखा एकदम ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब स्पीड बढ़ रहा है। फिर देखा स्पीड घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि यहाँ जो बताए थे कि मोल्टेन प्लास्टिक जेल लाइक का जो स्ट्रक्चर था, ना ज़्यादा लिक्विड था ना ज़्यादा सॉलिड था, तो डेंसिटी की वजह से
यहाँ क्या हो गया, स्पीड घटने लगा, मतलब डेंसिटी कम रहा है तो उसमें पी वेव और एस वेव का ट्रेवल कम होने लगा। बोला ओ पी वेव और एस वेव का ग्राफ कम हो रहा है, इसका मतलब डेंसिटी कम है। तो पता लगा लिया कि अच्छा इसलिए इसका जोन का नाम भी रख दिया था लो वेलोसिटी जोन। जब देखा वेलोसिटी कम होने लगा तो अंदाजा लगा अच्छा इसका डेंसिटी होगा कम होगा, इसलिए वेलोसिटी कम हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम भी रख दिया था लो वेलोसिटी जोन। यहाँ देखिए 100 से 400 किलोमीटर। फिर जब देखा ग्राफ का स्टडी जब किया गया तो फिर देखा बढ़ गया, तो किस में आ गया था, मेंटल में आ गया 400 से 2700 किलोमीटर। फिर देखा ग्राफ और एस वेव भी देखा बढ़ रहा है, तो दोनों चलो ठीक है, इसका मतलब क्या, सॉलिड है। सॉलिड इसलिए बढ़ रहा है मतलब डेंस है। अगर देखा ग्राफ बढ़ रहा है मतलब स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डेंसिटी अधिक है। डेंसिटी अधिक है तो सॉलिड है। अब उसके बाद देखा कि फिर डेंसिटी इसका, फिर वेलोसिटी इसका घटने लगा, तो फिर सोचा ये क्या कारण है। फिर देखा तो एस वेव यहाँ के बाद आगे गया ही नहीं। फिर पूछा मोदी जी से कि कौन पहुंचा है, तो बोला पीए वेव तो आया, एस वेव तो आया ही नहीं। मान लीजिए दूसरे से पूछा, ऑस्ट्रेलिया वाला से पूछा, कि बोला इसके बाद देखा तो एस वेव गया ही नहीं। क्यों नहीं गया, क्योंकि आप जैसे बोले थे कि एस वेव का नेचर है कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करने का, सॉलिड में ही ट्रैवल करेगा, वो लिक्विड और गैस में ट्रैवल नहीं करता है। तो देखा यहाँ वेलोसिटी डाउन हो गया है और वेलोसिटी फिर देखा बढ़ गया, इसका मतलब डेंसिटी अधिक है। और देखा कि इसमें जो जरूर जो यहाँ का जो एरिया है मतलब 2700 किलोमीटर से 4900 किलोमीटर, इसमें जरूर या तो मटेरियल लिक्विड का है या मटेरियल गैस का है, जिसके कारण से सॉलिड वेव एस वेव यहीं तक रह गया, आगे गया ही नहीं, क्योंकि इसको पार करता तभी तो। और पी वेव जो है सब मीडियम में ट्रेवल करता है, तो पी वेव यहां तक आ गया, एस वेव आ ही नहीं रहा। तो यहां मटेरियल में देखा कुछ लोचा है। तो अब पता लगा, अब दिक्कत क्या हुआ कि अब यहां ये कैसे पता करेंगे कि यहां सॉलिड है, सॉरी लिक्विड है या फिर गैस है। तो मैंने बताया था कि डेंसिटी जो होता है, यानी लिक्विड में इसका पी वेव का स्पीड जो होता है वो 5 से 7 किलोमीटर रहता है पर सेकेंड, और गैस में 5 से कम रहता है, तो समझ जाएंगे गैस है। तो इसका इससे ज़्यादा, लेकिन फिर भी स्पष्ट नहीं मिल रहा था, फिर भी पूरा जानकारी इससे नहीं मिला, थोड़ा सा रह ही गया इसमें इतना मतलब समझ में आ गया। तो ये यहाँ देखा तो फिर डेंसिटी पूरा बढ़ा, तो सॉलिड मटेरियल इसका देखा पूरा मतलब वेलोसिटी बढ़ गया है, मतलब मटेरियल डेंस है, तो इससे पता चल गया कि अच्छा ये डेंस वाला है एरिया। तो ये ग्राफिकल से शो हुआ, ग्राफिकल से इतना पता चला, लेकिन थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन रह गया लिक्विड और गैस को लेके। तो दूसरा क्या मेथड है, डिसकंटिन्यूटी। अब देखा क्या, डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, विच इज नॉट कंटिन्यू मीन्स दैट डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू मेथड में क्या देखा, ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी के कारण जो वेव है कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी लुप्त हो जा रहा है, खत्म हो, जैसे यहाँ खत्म हो गया। तो ये जो देखा डिसकंटिन्यूटी, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। अब डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट जगह डिफरेंट डेंसिटी में अवेलेबल है, तो डिफरेंट तरह से स्पीड को बढ़ा रहा है घटा रहा है। तो इसी तरह से अब 5 को बहुत सारे डेंसिटी, जिसमें से 5 मुख्य डिसकंटिन्यूटी दिए नाम। पहला दिए थे कोनराड डिसकंटिन्यूटी, जो सियाल और सीमा, जिसको हम लोग देखे थे सिलिकॉन एल्युमिनियम और सिलिकॉन मैग्नीशियम, इस दोनों के बीच देखा तो ऐसे बढ़ रहा फिर घट रहा, फिर बढ़ रहा फिर घट रहा। ये पहला डिसकंटिन्यू, दूसरा तीसरा, इस तरह से दिए। पहला डिसकंटिन्यूटी मेथड हो गया कोनराड डिसकंटिन्यूटी। दूसरा दिए थे क्रस्ट और मेंटल के बीच, क्रस्ट और मेंटल के बीच देखा तो उसको दे दिए मोहो नाम का था। तो एक मोहरिक थे जो मैथमेटिशियन थे, वो अपने नाम से दे दिए मोहर डिसकंटिन्यूटी नाम दे दिए। और तीसरा देखा आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच जो डेंसिटी देखे थे 4.5 और 5, इस दोनों देखे थे। तो ये जो था इस दोनों के बीच दिया रेपेटी दे दिए, रेपेटी जिसका नाम रेपेटी डिसकंटिन्यू।
डिसकंटिन्यूटी। और मेंटल और कोर के बीच जो दिखा डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो उसको दे दिए थे गुटेनबर्ग, उसका नाम दे दिए गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब इधर खोजो 1960 के, ठीक से 100 साल भी नहीं पूरा है, इधर पाया एक साइंटिस्ट आउटर कोर और इनर कोर के बीच डिसकंटिन्यूटी। अब होगा ये लिक्विड है और सॉलिड है, तो उसका नाम दी थी लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल पूछ ही देता है। बताइए सियाल और सीमा के बीच कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, क्या नाम उस डिसकंटिन्यूटी का, तो तुरंत कोनराड डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, क्या नाम है उसका, तो मोहो डिसकंटिन्यूटी, रेपेटी, ग्लूटेन, इसी तरह से पूछ देता है। इसको देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो लास्ट होगा वो सारा उसमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, उसको देखेंगे। पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब तीसरा और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं एनालिसिस को, जिसका नाम है शैडो जोन एनालिसिस। क्या होता है शैडो जोन एनालिसिस, देखते हैं। देखिए दो को ले, जैसे हो गया ये पूरा अर्थ, ये पूरा अर्थ दो ले लेते हैं, जिसमें एक में देखेंगे एस वेव का नेचर, और इसमें देखेंगे पी वेव का नेचर। ठीक, इसको देख लेते हैं, ये हो गया। अब इसमें एक हो गया ये, ठीक, ये हो गया ऊपर वाला पूरा हो गया क्रस्ट, यही ना सतह, ये हो गया बीच वाला मेंटल, ये हो गया कोर दो था, इनर आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो लिक्विड टाइप का था, इसमें पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये लिक्विड है या फिर गैस है। ये तो एकदम सॉलिड के बारे में पता चल गया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से भी। अब देखिए फिर करवाते हैं हम भूकंप। यहाँ से करवाए फोकस है, ये मान लेते फोकस, यहाँ से चला पी वेव, यहाँ से पी वेव चल रहा है, एकदम पी वेव पहुँच रहा है, अब देखिए अब हुआ क्या, जैसे यहाँ आया मेंटल में तो पूरा एकदम पी वेव ट्रेवल कर रहा है। अब जैसे यहाँ आया, सबको फोन लगाया, सब बोल रहा हाँ पी वेव आ रहा है, पी वेव आ रहा है। लेकिन जैसे यहाँ आया, अब क्या हुआ, क्या यहाँ पर पानी का एक वाटर का होता है नेचर, वाटर का नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन का नहीं, रिफ्रैक्शन का। रिफ्लेक्शन मतलब होता है रिफ्लेक्ट कर देना, मतलब इसको जैसे आया इसको बाहर कर देना, ऐसा नहीं होता है। रिफ्रैक्शन का होता है एक मीडियम से अनदर मीडियम वो ट्रैवल करता, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब हुआ कैसे, जैसे यहाँ पी वेव आया तो डायरेक्ट यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ आ गया, फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ आ गया, यहाँ पर, ये हो गया इसका नेचर। वाटर का नेचर होता है रिफ्रैक्शन का। तो अब ये कैसे पता चला, जैसे ये इतना दूर पहुँचा ही नहीं, गया ही नहीं, पी वेव गया नहीं, इस एरिया में चला गया। यहाँ से जब एकदम फोन क्या मान के चलिए भारत है, या फिर जो यहाँ अमेरिका वाला बोल रहा है हाँ आया, बीच में नाइजीरिया अफ्रीका का जितना बोल रहा है, भी नहीं किया है, पी वेव आया ही नहीं, तो ये हो गया शैडो जोन। अब देखिए पता चल गया, ये हो गया शैडो जोन जहाँ आया ही नहीं, यानी कि 105 डिग्री, यहाँ से 105 डिग्री, ये 145 डिग्री, ये 145 डिग्री, 105 और 145 डिग्री के बीच जितना भी कंट्री है, कोई नहीं बोला कि मेरे पास पी वेव आया है। ऐसा एक बार ज्योग्राफर नहीं किए, कई बार पी वेव को भेजे और हर बार यही मिला आंसर कि 105 डिग्री ईस्ट वेस्ट, मतलब इतना दूर के बीच जितना भी कंट्री है, सब बोला कि मेरे पास पी वेव नहीं आया है, सबका सब। और ये बोले कि हाँ मेरे पास आ गया, जो 145 डिग्री है इधर से इधर से, इस दोनों के बीच ये दोनों बोले कि मेरे पास पी वेव आ गया है। सोचिए एक बार नहीं क्या, कई बार किया गया। और ये जो नेचर था वाटर का, ये यहीं से पता चल गया कि ये जो पी वेव वहाँ यहाँ जाकर जैसे इनर कोर के पास पहुँच रहा है, ये रिफ्रैक्ट कर दे रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्शन कर दे रहा है, एक मीडियम से अनदर मीडियम।
तो ये होता है पानी का नेचर। यहीं से पता चल गया कि ये दिस इज लिक्विड नॉट गैस। गैस का नेचर नहीं है रिफ्रैक्शन का, ये पानी का नेचर है। तो यहाँ से पूरा क्रिस्टल क्लियर सब कुछ हो गया कि यहीं पे ये वाटर है। अब देख लेते हैं एस वेव का नेचर। जैसे ये हो गया सॉलिड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से चलवाए एकदम गया 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 पहुँचा यहाँ से गया ही नहीं आगे। 105 से लेकर 105, ये भी, इसमें भी शैडो जोन होता है, लेकिन इसमें 2 शैडो जोन है। लेकिन इसमें एक ही शैडो जोन है जो कि एक्सटेंशन है, काफ़ी फैला हुआ है विस्तार मात्रा में। यहाँ से लेकर 105 डिग्री से लेकर 150 लिख दिए, 105 से लेकर 105, तो इस बीच में पूरा शैडो जोन है। इस बीच का जितना कंट्री है, कोई नहीं बोला कि मेरे पास एस वेव आया है, कोई कंट्री नहीं बोला कि मेरे पास एस वेव आया है, सब का सब खत्म। तो देखिए इससे पता चल गया है, इससे यह भी पता चल गया कि पी वेव जो है लिक्विड में ट्रेवल नहीं करता है, गैस में भी तो नहीं करता। साइंटिस्ट बाहर भी पता लगा है। अब गैस वही फुटबॉल में भर देता है गैस। हम लोग को फिर पूछता है गैस में वजन होता है, हवा में वजन होता है? हम बोले हवा में कहाँ कोई वजन है जी। उसके बाद पता चला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत प्रेशर पड़े तब पता चला। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंटो सर करके दिखाए, एगो फुटबॉल लेकर आए, बोले खाली फुटबॉल देखो, भरा हुआ फुटबॉल देखो, हवा को नाप लिए ना, ऐसे ऐसे करके सर लोग चौंका देते थे साइंस के सर सब। तो ये सब है। तो ये इतना दूर, इससे पूरा हमको पता चल गया कि पी, ये जो है शैडो जोन एनालिसिस, जो इससे पूरा पता चल गया हम लोगों को कि क्या है धरती के अंदर और कैसे पता चल रहा है कि क्रस्ट मेंटल कोर किस नेचर में है, जेल नेचर में है या फिर कोर इनर आउटर कोर जो है वो लिक्विड नेचर में है, कैसे ये पता चलता है। सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया विस्तार से। होप अच्छा लगा होगा या फिर, तो खैर इतना हम लोग देख लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।